मान लीजिए साहब, आपके घर में 10 लोग रहते हैं और आपके यहां राशन जो है मान लीजिए 50 लोगों का रखा हुआ है, तो आपके घर की केयरिंग कैपेसिटी, वहन क्षमता कितनी हुई? 50 लोगों के लिए भोजन रखा है, 50 लोगों के लिए जल रखा हुआ है, 50 लोगों के लिए सोने की व्यवस्था है, तो आपकी केयरिंग कैपेसिटी कितनी हुई? 50। लेकिन मान लीजिए अब आपके घर में रिश्तेदार आ जाए 100, क्या आ जाए? 100 आ जाए, तो अब आपकी ये जो वहन क्षमता है, केयरिंग कैपेसिटी है, ये गड़बड़ा जाएगी। तो अब क्या होगा? आपस में ही रिश्तेदार में मार कुटाई मच जाएगी, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को निकालेगा, एंड में आके आप इतना थक जाओगे कि सबको भगाओगे और उतने ही लोगों को रहने दोगे जितने लोगों के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल है, यानी आप अपनी क्षमता के बराबर ले आओगे। तो प्रकृति, नेचर भी यही करती है, जिसे हम प्रलय नाम देते हैं ना, कि प्रलय आ गई। एक्चुअली में प्रलय का आशय क्या है? हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति में जो हम प्रलय प्रलय बोलते हैं, उसका मतलब क्या है? उस प्रलय का आशय ही यह है कि हमारे पृथ्वी जितना बोझ उठाने के लिए सक्षम है उतने ही लोगों का बोझ उठाएगी, लेकिन अगर उससे ज्यादा होने लगेंगे तो कुछ ना कुछ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाएगी, नेचुरल डिजास्टर आ जाएगा कि जनसंख्या समाप्त होगी और उतने ही रह जाएगी जितने लोगों के लिए जो है रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो प्रकृति की या पारिस्थितिक तंत्र की यही कैपेबिलिटी, यही ही क्षमता केयरिंग कैपेसिटी यानी वहन क्षमता कहलाती है। पृथ्वी अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, पृथ्वी फटेगी नहीं कि बढ़ जाए फट कर ना, अपने आप को नुकसान पहुंचाए बिना जितनी अधिकतम पॉपुलेशन के आकार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है अर्थ या कोई भी इकोसिस्टम, उसकी वही कैपेबिलिटी उसकी केयरिंग कैपेसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? वहन क्षमता कहलाती है। क्या क्लियर है यहां तक?